नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल 2023 भिवानी अनाज मंडी में भाई एक दो दिन चारा मंडी की कोनी बना पावा तो भाई की वहाँ लाए रहे तूड़ी बनवाई थी। तो भाई तूड़ी तो लगभग 3.5 किले का तो बनेगी भाई रेपर के लिए। और भाई इब्रारी है भाई आधा किला गेहूँ और कटवाने। तो देखो आज लगड़ जाए तो फिर तो भाई फारक हो जाए, फिर तो बाड़ी बूढ़ी की पड़े कराएंगे। तो भाई मंडी के हाल चाल बता दें एक बाप ने। तो भाई मंडी में किसान जुट रहे हैं भाई अपने गेहूँ गेहूँ दबादब। और या भाई दुआ की बोली चल रही है तो बोली दिखावांगे आपने। तो एक बार जो दिखा दिया ये देख लो भाई जो ये भाई। हाँ जी नमस्कार जी। बोलो सर तो बोलो आप बोलो तो बोलूंगा। बोलो सर ये भाई पहले नमी चेक होगी फिर उसके बाद बोली शुरू होगी। नमी के हिसाब से भाव लगेगा। 12% नमी पास है भाई इसमें जो हम है कि 13 है भाई 13.7। तो भाई 12 का करीब भी है लगभग भाई 13.7 है मॉइस्चर इसमें। तो गर्दू तो लेंगे भाई सारा बेरा पड़ जा। तेरह 9 14 का आसपास 1900 भाई। हाँ भाई 1900। हाँ भाई 1900 बोला करो 1900। 5 भाई 6 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 भाई 49 भाई 50 भाई 51 52 53 54 55 57 58 क्या बोले 60 भाई 61 62 63 64 65 66 67 रुपये 2 67 रुपये 3 1967 रुपये के हैं भाई ये। आगे और दिखावांगे कुछ डेरियाँ ही बोली और। तो भाई किसान तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। पकड़ माइक पकड़ियो भाई साहब। नाम के भाई अपना? मेरा विकास भाई। अच्छा गांव कौन सा है? गांव देवसर भाई। देवसर। तो के ले रहा था? मैं जो ले रहा था भाई। जो के बाबे के भाई अपने? 2005 भाई आज का। 2005। हाँ। अच्छा कौन सी वैरायटी थी भाई साहब? ये वैरायटी तो 393। अच्छा हाँ। तो कितनी औसत लकड़ी है भाई औसत तो कोनी बैठी मगर क्वालिटी ठीक थी। क्वालिटी बढ़िया थी? क्वालिटी बढ़िया थी मगर औसत औसत कम है भाव ठीक मिल गया। हाँ पिछले साल तक तो कमी है। बाद पिछले साल तक बहुत 1000 रुपये कम है। ठीक क्यों भाई के औसत आओ भाई? क्यों है भाई 50 मिनट की औसत आ जाए। चलो ठीक है भाई साहब धन्यवाद भाई। तो भाई ये आए हैं ट्राली में चेक करेंगे एक बार। तो ये दिखा दें आपने भाई एक नमी तो मीटर तय चेक होगी। एक बार जो दिखा दें आपने देख लो भाई जितने बढ़िया मोटे जो होंगे सुतरे उतने बढ़िया बाल आ गए भाई। गेहूं की मिलावट है भाई। ये दिखा दें भाई देखो ये 1900 शुरू है। देखो गेहूं ज़्यादा भाई में तो साथियों भाई आज आनंद ट्रेडिंग कंपनी आनंद जी आता भाव लेवांगे। और भाई ये कुछ किसान भी आ रहे हैं इनके साथ। तो एक बार किसान तो बात कराएंगे। नमस्कार भाई। नाम क्या? राजेश भाई। गाँव कौन सा है? कितलाना। के लेके आ रहे थे? सरसम लेके आए थे। ये बाबे की सरसम लेके 4900। अच्छा कितनी के लिए लैब में? भाई इसमें थी जी 34.5 किलो तेल था। 39.5 लैब। अच्छा 3950। चलो लैब कौन सी वैरायटी थी? या भाई 45-40 थी। 45-40 कितनी औसत आई? या औसत तो आई 20 मिनट की भाई। 20 मिनट की।
गेहूं आया कि जो से कितनी को सता हुआ है? गेहूँ तो भाई हमारे 40 एक मन के लगता माड़े लग रहे हैं। है। आडे उड्डे पड़ गए थे, रेला राड़ा मंगल बहुत गए, खराब हो गए गेहूँ। ठीक, तो गेहूं गिर गए। हाँ ना गेहूँ लकाड़े ना अच्छा, रह रहे हैं जो। रह रही गेहूँ। ठीक, सरसों काट ली जा रही। हाँ सरसों काट, अब कपास बेच दी। हाँ कपास बेच के ठीक, ठीक और वो दिया गया। ना बोआंगे कौन सी वैरायटी बोओगे? भाई ये 926 की कही है, अच्छा, बढ़िया बीज है। राशि की। हाँ ठीक है, ठीक है। वो पंडित जी तो बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक सो? ठीक है सर। गर्मी घनी करवा दी। किसान भाइयों, आनंद ट्रेडिंग की तरफ से सब भाई किसान भाइयों राम राम। किसान भाई अब की बार तुम बहुत दुखी हुए हो, तुम्हारा माल खराब निकलने लग रहा है। मौसम की मार थी, भगवान की आगे किसी का जोर नहीं चलता, प्राकृतिक की मजबूरियां हैं। किसान भाइयों माल को अच्छी तरह सुखाइयो, सुखा के घर में स्टॉक करियो और जितना उसके सरसम को गवर्नमेंट का लगाओ। हल्की फुड़की है, बारिश में खराब ओडी सरसम है, सब सरसमें गवर्नमेंट के बेचो, जितना उसके ज़्यादा माल बेचो। सही बात। सुखा की साफ सुथरा करके ले आओ। मैं वादा करता हूँ 8.5 मोक्सर तक का भी माल मैं आपको कुछ नहीं कटने दूंगा गवर्नमेंट के माल में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी भी जो आदमी हैंडलिंग एजेंट है मैं उससे 5 पैसे भी नहीं लेता। मैं फ़ोन मारता हूँ, अगला गाड़ी तार देता है, लेकिन माल ठीक हो, साफ सुथरा माल हो। मेरी भी इज्जत रहे, अगले की भी इज्जत रहे। किसान भाइयों 40 लैब के भाव 35 किलो तेल हो तो 4900 के बयानी मंडी के ऊपर के भाव है। मंदा आ गया। हाँ मंदा है जी। मिलों में 5100 का भाव है, सब खर्चा लगा के तो खर्चा 300 घटा के भी 4800 के भाव बचते हैं। तो किसान भाइयों अपना ज़्यादा तेजी का बाजार नहीं है। 500 रुपये तेल में और भी घट सकता है मार्केट। अच्छा, सरसों मई में भू मंदी धारे हैं लोग, 95 रुपये तेल हो जाएगा जो 102 रुपये तेल है आज। मंदी का आलम है, मंदी का दौर है, पैसे की क्राइसिस है कि सब ने एडमिशन करवाने हैं बच्चों के, किसी ने ठेका देना है, किसी ने ज़मीनों के पैसे देने हैं। देखिए किसान भाइयों दुख तकलीफ का टाइम है, माल बेच के ही चलियो, क्योंकि ज़्यादा ब्याज भी अच्छा नहीं होता। मेरे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ तो काम करना पड़ता है पैसे के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं गया था शनिवार ने दादरी मंडी, तो 39 लैब के भाव बता रहे थे 5100 5150। देखो सर दादरी का व्यापार कुछ अलग तरह का है। वो चोर टाइप का व्यापार है। वो दिखा देगा, कुछ गाल देगा, कुछ कट्टे पाऊंगे, कुछ कंडा 4 किलो फालतू कर देगा, 2 किलो और घटा देगा। देखिए भिवानी मंडी में 5100 मील का भाव है। हाँ, और यार्ड सिर्फ 5000 का भाव था, वहाँ 5150 का भाव बता रहे थे, 51.5 बता रहे थे। लेकिन वो जब रुपए लेगा तो भिवानी से भी घाट आते हैं। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा गाँव कितलाना पड़ता है और मेरे उतना ही भिवानी पड़ता है, उतना ही दादरी पड़ता है। सही बात है। मैं कभी भी दादरी, एक गाड़ी दादरी ले गया था, हाथ जोड़ दिया, अगला नहीं बोला हमारा ये नाम भाई। वो लय बदल लेते हैं, नमूना बदल देते हैं, वो चोरी का काम करते हैं। 60 किलो कंडम खा जाता है। भिवानी मंडी का व्यापार एक साफ सुथरा व्यापार है। यहाँ का महाजन आदमी बहुत अच्छा माल लेता है, तोल के माल लेता है, हर भाव पे माल लेता है। ठीक, यहाँ बाजार भाव चीज बिकती है। यहाँ डेयरी गोड़ होगी, आगी डेयरी गोड़ होगी, आप रात को आ जाओ, डेयरी ठाने वाला नहीं है अगर दुकानदार सुच्चा है तो। सही बात है। दादरी का तो अंधा व्यापार है जी। दादरी बा दे देगा जी आपने 5500 का, रुपये देगा 4700 के। सही बात। मोक्सर काट लेगा जी, 12 मोक्सर आ गई, 2 किलो डब्बा मोक्सर फालतू का होगा, 15 मोक्सर होगी, 7 किलो घटा दिया, 400 घटा देगा जी। दादरी का अलग व्यापार, वहाँ ना कोई बोली है जी, ना कोई सिस्टम है। वो तो एक नाम मात्र मंडी, वहाँ तो सीधा डायरेक्ट परचेज मिल की है। यहाँ किसान की परचेज है जी मिल की। वहाँ मुझे कोई किसान नहीं मिला ना, मैं घूम फिर की देख लिया, कोई नहीं जाता वहाँ सर, कोई माल का बिकवाली नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से दादरी एरिया के हैं, वो भिवानी आओ, आनंद ट्रेडिंग कंपनी का आओ, खूब बढ़िया माल बेचांगे, खूब ज़्यादा अगले की सेवा कराएंगे। सही बात। देखिए तेल होगा वो बिकेगा, ये मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। हाँ ईसा वो आपके माल की चोरी को नहीं होने दूं, जार जप्पा को नहीं लागने दूं, जायज माल हो बिकन का हो बिकवा देता हूँ जी। सही बात। वो तो नगद पैसे का इंतजाम करवावा। हाँ जी, ईसा माल उसे पीछे। हाँ उसे पीछे। सही बात। इसमें किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा माल बेचो, क्योंकि बाजार में तेजी नहीं है। मेरे किसान भाइयों जितना उसके उतना गवर्नमेंट के सरसों को बेचो। आप शुरू से ये बात कर रहे हो भाई, अपनी नरमा भी निकाल दो, अपनी सरसों भी निकाल दो। 6500 सरसों का भाव था तब लगा था भाई किसान भाइयों बेचो बेचो बेचो, वो 4800 4500 आ गई थी। और नरमा में भी मैंने यही रिपोर्ट दी थी, 87-88 का जो भाव था, मैं नहीं कहूँ किसान भाई बेच की चलियो, और वो सर 75-7200 हो आई। अब 7200 किस्तन 73 के भाव हैं जी, मंडी के 7500 के भाव हैं।
अब भी मैं किसान भाइयों से यूं कहता हूँ, दम नहीं है मार्केट में। चुनाव का साल है, किसान ने मारेगी सरकार जी। लेकिन किसान के लिए सरकार शाऊ भी है। गेहूं की ठीक परचेज है, 21,200 का भाव है जी। जिस पे कूपन नहीं है उसका 2050 का भाव है। और जिस किसान की गवर्नमेंट के सरसम ऑनलाइन है 5450 का बाहर, भाई किसान भाइयों गवर्नमेंट के बेचो, ज्यादा अपील है तुम्हारी हमारी। अच्छा, एक बात वरना सुनने में मिल रही थी कि भाई जो पतला गेहूं है उसके पैसे कटेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। गेहूं में सरकार कुछ नहीं काट रही, ना लास्ट लॉस काट रही, ना पतला गेहूं के काट रही। पहले तो ऐसी अफवाहें थी, लेकिन ऐसा सरकार ने कोई एजेंडा नहीं दिया है। 21,200 के भाव के हैं, मजदूरी काट के 1 किलो काट के किसान को पैसा मिल जाएगा, ठीक, खाता में अकाउंट में जाएगा, ठीक। आर्थिक रुपए की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना सरकार की सरसम की है और ना गेहूं की है। सर हमारा काम है मजदूरी करने का, ठीक, वो हमारा मजदूरी है, वो हम करने लग रहे हैं जी। तो आज नरमा का क्या बाजार चले? नरमा के भाव हैं जी 75.5 पौने 76 रुपये के भाव हैं, ऊपर से ऊपर। अच्छा, नीचे 7200 के मान लो। और सरसों का क्या बाजार है? सरसों के भाव हैं जी 4500 से लेके 4900 तक के भाव हैं, ऊपर से ऊपर, ठीक। 40 लैब 4900 का भाव। अच्छा, तो गेहूं का सरकारी रेट तो 2125 रुपए का भाव है। प्राइवेट जिस भाई ने बेचने हो, जिसका ऑनलाइन कागज नहीं है, माल बटाई के वो है, उसका 2050 का आते ही नगद में बिक जाएगा, नगद में बिक जाएगा, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरे खाते में गिरवा होगा, उसमें परेशानी होगी, अपना काम चला लेगा, खाद बीज तेल से उसकी गाड़ी चल पड़ेगी जी, ठीक। और बाजरे का क्या बाजार? बाजरे के भाव है जी 2200 2200 के भाव है, 2250 तक बाजरा बिक जाएगा। अच्छा, और अपना देसी नरमा एक डेरी आ रही थी परसों आ रही थी, देसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, 8500 रुपए बिकी थी, बिल्कुल 84 देसी के बारे में मुझे भाव नहीं लिया ऊपर, और चीजों के तो मैंने भाव लिए। हाँ, और चने का क्या बाजार चल रहा है? चने के भाव हैं जी 47-4800, चना मंदा है वापसी। हाँ, शिवानी भी 4800 का भाव है, यहाँ भी 47-4800 डेरी का भाव है, ठीक। और मेथी का क्या बाजार चल रहा है? मेथी के भाव हैं जी 5000 से लेके 6000 रुपए तक। अच्छा, परसों 5900 कुछ भी की थी एक डेरी। सर 6000 रुपये टॉप 10 क्लास मेथी का भाव है, जो एक क्लास की मेथी है, ठीक। नहीं तो 55-56-5700 के दायरे में माल बिकता है। वही बात आ गई भाई जी, सा माड़ू से पीछे, हाँ, उसे पैसे सर, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सर, ठीक। और जो के आज जो के भाव 2000 रुपये ऊपर मान लो, नीचे में 1700 मान। हाँ, बस 2005 बेचे थे बस, एक डेरी, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। हाँ, उसा भाव। और नमी का भी हिसाब हो, नमी का है 1500-1600 बिकता है, ठीक। तो ये फिलहाल एक बार बताओ, गेहूं का सूखे आने लग रहे हैं, सरसों में नमी निकल, ये तो प्रकृति है जी। मैं खुद हैरान हूँ, जब मैं डिब्बा लगाता हूँ तो 10-11 मोक्सर का आता है, सरसम खड़ी में नमी ही लगड़ती है, शडोड़ा माल निकलता है जी। लोग कमेंट कर रहे थे, केतलाना, गोरीपर, अंडोल, सावड़, दाराडू, सांगा, काला, बडाड़ा, जो सरसम लगड़ती है, शक्ल कार्बन काली होगी जी, बिल्कुल डिश वैरायटी होगी। अच्छा, वो सरसम 4000 के दार में बिकेगी जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये कार्बन बोल रहे हैं, वो कार्बन सरसम में क्यों कर आया? छिलका है वो गल गया जी। अच्छा, पानी ने वो छिलका गला दिया, तेल जाएगा तो वो राबड़ी बन जाती है। अच्छा, 2-2, 3-3 मिलों वालों के टैंकर आगे दिल्ली खड़े हैं, 3-3 दिन से टैंकर नहीं उतर रहा। अगर आज यहाँ 1000 बोरी सरसम की होतलीवाड़ नहीं है जी, सिर्फ 300 कट्टे थे तो भी क्या हमारा जी। एक हफ्ते में आज सरसम के भाव ठीक मिले हैं जी, किसान ने क्यों अराइवल टूट ली जी। अब 44-45 में किसान माल लेगा तो कैसे बेचेगा जी, उसका फिर 1000 रुपया डिफरेंस हो गया। हाँ, सही बात है। और मूंग का क्या बाजार चले? मूंग के भाव हैं जी 7500 से 8500। अच्छा, तो इसका खड़का के बाजार चल रहा है? खड़के भाव हैं 33-3400, 3450, 3300 से लेके 3400-3500 तक के भाव है। और बिंदोड़ा का? बिंदोड़ा के भाव 3900 रुपए से लेके 4800 रुपए तक चिल्की का भाव है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। उसा भाव भाई, खड़ भी 2-3 वैरायटी में हुआ है, बिंदोड़ा भी 2-3 वैरायटी में हुआ है। अच्छा, और सरसों का तेल का क्या बाजार चल रहा है? सरसों के तेल के भाव 102 रुपए का भाव है जी। अच्छा, और ये 95 रुपए की उम्मीद हो रही है, क्योंकि सोया पे सरकार ने कुछ ड्यूटी लगाई है, इंडोनेशिया सरकार ने पामोलिन पर कल ही ड्यूटी लगाई है शनिवार को, लेकिन उसका असर अभी देखने में नहीं मिला है। पूरे अप्रैल उसने 55 पैसे बढ़ाए हैं जी। इंडिया गवर्नमेंट भी अगर कुछ ड्यूटी लगा दे, भारत सरकार से मेरी अपील है मोदी जी से, तो हमारे किसान को भाव अच्छा मिल जाए। कुछ किसान कमेंट आए थे कि भाई नमी बताओ सरकारी खरीद में नमी नमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सरसों की नमी है। कोई नहीं, मैंने भी देखा था एक डेयरी के अंदर किसी भी किसान के साथ कोई ठगी नहीं हो रही। किसान भाइयों, मैं खेतों में जाता हूँ, मैंने मेरी सरसों खुद निकलवाई है, 25-25 की नमी की लकड़ी है। 1 किलो में हमारे 15 मोक्सर की नमी भी थी, सीरी नहीं मान्या, भाव पड़ गया, दूसरे बाणिया माल दिखाने लग गया,
हमने उसका माल ले लिया, लेकिन जब हमने सुखाई तो हमारा 7 किलो एक्स्ट्रा घटी है जी वो। ठीक नहीं, हर नमी आती है जी, नमी का ही कटता है, नहीं तो 8 साढ़े 8 तक कोई नहीं काटता। कोई बारगिल नहीं है, कोई ठगी नहीं कर रहे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सही बात, मैं देख भी रहा हूँ भाई, नमी आओ भी किसान भी कह रहा था, ये देखो देखिए बहुत नमी है, छड़ोड़े माल को कोई नहीं लेगा, ना लीग एजेंट लेगा, ना गवर्नमेंट लेगी, ना आनंद ट्रेडिंग कंपनी बिकवाएगी। जो हाँ शनिवार ने जो एक माल देखा था मैंने, सरसम किसान ने बता रहा था, ये देख भाई, देखो सर सूखा सरसम में कार्बन का माल है, आली छिल्ली ये सरसम सुखा की, इन सरसमों के भाव 4000 रुपए के हैं, इससे ऊपर का कोई ग्राहक नहीं है सर। ये सरसम अगर कूपन हो तो मिला जुला के गवर्नमेंट का ही लगवानी पड़ेगी। ठीक, देखिए सर कोई भी दुकानदार हो ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करेगा, उच्चा भाव जब भी मिलेगा जब वो माल ठीक होगा। ठीक जी। तो फिलहाल मंडी में किस चीज की आवक ज्यादा? अराइवल गेहूं है जी, सब जगह नहीं और माल आने के लिए ना तरवाने के लिए कोई व्यवस्था है। पूरी मंडी गेहूं से अट चुकी है और गेहूं मंडी में भरमार है गेहूं की। ठीक, जब तक ये 5-7 दिन में गेहूं नहीं उठेगा कोई जींस बिकने का ढंग नहीं है। देखिए कोई नरमा की कोई एक आधी डेरी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ जो भी है। हाँ जी, हाँ ठीक, और सरसम की भी लगभग इतनी ज्यादा कम है, फिलहाल गेहूं पर ज्यादा जोर। हाँ जी, टोटल मंडी में गेहूं की अराइवल है सर। धन्यवाद किसान भाइयों। तो आप किसान के कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ तो भाई के ध्यान रखियो भाई नमी का भी? और किसान भाइयों गवर्नमेंट के माल लाओ, सुखा के लाइयो, एक दिन आंगन में घेर दियो, वो नमी खत्म हो जाएगी। अब मौसम दूसरा आ चुका है। हाँ। मत कटवाओ, कटवाने में आपका नुकसान है, सूखेगी 2 किलो 1.5 किलो और वजन घटेगा आपका 10 किलो वहां पे। चलो ठीक, चलो धन्यवाद जी। धन्यवाद सभी किसान भाइयों, माल सुखा के लाइयो, साफ सुथरा गवर्नमेंट के लाओ, फिर कोई दिक्कत आती है तो मेरे फोन करो, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है जी, ओके सर। ये भाई आनंद ट्रेडिंग कंपनी, आनंद जी तो बात हो याद पूरी जानकारी। तो किसान साथियों भाई आपकी थोड़े फरमाइश रहा है कि भाई आनंद जी आता एक बार बात करा करो, तो लगभग आज पूरी जानकारी दे दी है इनने। भाई चश्मे वाले ताड़े बैठे रहे हैं। तो साथियों भाई ये थी आज भिवानी की वीडियो, और ट्रेडिंग कंपनी आनंद ट्रेडिंग कंपनी तब भाव लिया अपन है, आनंद जी आता है। लगभग भाई जो बात थी मंडी की वो सारी बता दी। कई भाई यहाँ शक रहा है तो भाई वो शक क्यों कर मेट सको भाई, आप आधा माल भिवानी लिया हुआ आधा ले जाओ, आपने पता चल जाएगा भाई तोल की उड़ा कितने पीछे मिले, रियाड़ा कितने पीछे मिले। और तो भाई देखो आप कुछ नहीं कह सकते, आप कोई सी बढ़ाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल भाई साथियों ये थी आज भिवानी अनाज मंडी के भाव की वीडियो। तो अपनी वीडियो कैसी लगी न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।